Good morning, everyone. Welcome to our Class 10th NCERT playlist. This series is designed to make learning easy and effective, covering all the key concepts with clear explanation and a step by step solution. Whether you are preparing for your exams or just strengthening your understanding, this playlist has everything you need. तो चलिए आज शुरू करते हैं और पहले टॉपिक से क्लास 10 की ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है हमारे सामने कि ज्योग्राफी होता क्या है, ज्योग्राफी का मतलब क्या है। तो आज हम सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी का मतलब होता क्या है। बेसिकली जो टर्म ज्योग्राफी है ना, वो दो शब्दों से मिलके बना है। फर्स्ट वर्ड इज जियो। जियो का मतलब होता है अर्थ एंड द अदर टर्म इज ग्राफी, जिसका मतलब होता है राइटिंग और डिस्क्रिप्शन। तो ज्योग्राफी हमने पढ़ा कि कितने दो वर्ड से मिलके बना है। जियो जिसका मतलब होता है अर्थ एंड द ग्राफी जिसका मतलब होता है राइटिंग और डिस्क्रिप्शन। अगर बेसिकली हम इसकी डेफिनेशन समझना चाहें तो ज्योग्राफी का मतलब होता क्या है। ज्योग्राफी का मतलब बेसिकली सबसे बेसिक टर्म्स में कि अर्थ सरफेस, जो हमारे पास अर्थ सरफेस है उसकी स्टडी करना। जो जितने भी यहाँ पर फिजिकल फीचर्स, पीपल और जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है इस एनवायरनमेंट में, उनको हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में कि कहाँ कब कैसे ये इंटरेक्शन हो रहा है, इसको हम ज्योग्राफी में जानते हैं। अब हम आते हैं अपने क्लास 10th के इंडेक्स पर कि हम क्लास 10th की बेसिक जो हमने एनसीईआरटी शुरू की है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो इसमें 7 चैप्टर्स हैं। पहला है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बेसिकली इसमें हम जानेंगे कि रिसोर्स होता क्या है, रिसोर्स डेवलपमेंट पे रिलेटेड है या डेवलपमेंट रिसोर्स से रिलेटेड है, या ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। और इसके बीच में हम जानेंगे कि रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। और उसके अलावा मेजरली हम पढ़ने वाले हैं दो मेन रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें एक है एक लैंड रिसोर्स एंड अनदर वन इम्पोर्टेंट इज सॉइल रिसोर्स। फिर आते हैं अपने सेकंड चैप्टर पे जो कि है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिसोर्स। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि कुछ टॉपिक्स ना ऊपर से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट जब हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा बेसिकली, आप इंटरलिंक्ड करना शुरू कर देंगे। सेकंड चैप्टर किससे है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। यहाँ पर हम फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे, कैसे फॉरेस्ट एक रिसोर्स की तरह है और कैसे फॉरेस्ट के टाइप क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नाउ कम ऑन द थर्ड चैप्टर इज अगेन अ रिसोर्स विच इज वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स में हम बेसिकली वाटर रिलेटेड रिसोर्स के बारे में जानने वाले हैं, रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर कैसे हमारे लिए रिसोर्सफुल है, कैसे हम वाटर को रिसोर्स की तरह यूज करते हैं। नाउ कम ऑन द फोर्थ चैप्टर इज आर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारे जितने भी अभी तक रिसोर्सेज पढ़े हैं उनसे इंटरलिंक्ड करके हम एग्रीकल्चर चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं कि ये रिसोर्सेज हमारी एग्रीकल्चर में कैसे काम आते हैं। उसके अलावा किस क्रॉप को कैसे एनवायरनमेंट, कैसे क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, उनके बारे में भी हम बेसिक डिटेल्स पढ़ेंगे। नाउ कम ऑन द फिफ्थ चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। अगेन मिनरल्स हमारे एक रिसोर्स हैं जो कि हमें एनर्जी भी देते हैं और बाकी चीज़ों को भी रिलेट कर पाएंगे हम इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद। नाउ कम ऑन द सिक्स चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का इम्पॉर्टेंट रोल जानने को मिलेगा हमें इस चैप्टर में कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किसी भी कंट्री या कहीं के लिए भी कैसे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्यों इनकी ज़रूरत है। तो हम ये चैप्टर 6 में हम ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। नाउ कम ऑन द चैप्टर नंबर 7 जो कि है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी क्या है, ये मैं आपको एक फोटो के बाद बताता हूँ। जैसे लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी जैसे बोला जाता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन को, और ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप के होते हैं, क्यों इसे लाइफ लाइन कहा जा रहा है, ये बेसिक सारी डिटेल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इतना ही नहीं, और इसके अलावा जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम क्या ज्योग्राफिकल जितने भी मीनिंग टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ज्योग्राफिकल डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे।
हम क्या करेंगे, पढ़ते पढ़ते जोग्राफिकल वोकैब, जैसे कि इंग्लिश की वोकैबुलरी होती है, ऐसे ही हम ज्योग्राफी की वोकैबुलरी को भी पढ़ेंगे। जैसे लगून्स क्या होता है, बेसिकली लगून्स एक टर्म है जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो ये ज्योग्राफिकल टर्म है। ऐसे ही सिमिलर टर्म्स जितने भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड होंगे, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, वो सारे हम स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे और कोशिश करेंगे जितना इजी हम इसे बना सकते हैं, जितना इजी, बेसिक से बेसिक उतना इजी हम इसे बनाएंगे। और कोशिश करेंगे कि लगातार ये सीरीज हम कंटिन्यू करें, ताकि अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, बेसिकली आप सिर्फ टेंथ की ज्योग्राफी सिर्फ टेंथ पास करने के लिए नहीं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं या कोई और प्रिपरेशन कर रहे हैं या बेसिक नॉलेज जानना चाहते हैं, तो भी आप इसे देख सकते हैं। ओके, देन स्टे कंसिस्टेंट, कीप लर्निंग, you will master all these topic in no time. Don't forget to like, share, subscribe for more helpful lessons. Let's get started. Thank you.